हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है गाइस और HSC मार्क्स से बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है और ये 10 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। देन गाइस, इसके अंदर हम सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट आज करने वाले हैं स्टार्ट, जिसके अंदर है आपका व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। दैट इज मीन्स अभी तक हमने वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट और सिंपल सम्स जैसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया क्लास। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। दैट इज मीन्स अब यहाँ पे तीन पार्टनर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये तीनों पार्टनर्स अब लाइबल नहीं है कि ये पेमेंट कर सके, राइट। यानी कि इनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो फर्म की एसेट्स को सेल करके अपनी लाइबिलिटीज पे कर सके, या अपने पास से अपने प्राइवेट स्टेट से उसको सेल करने के बाद भी वो लाइबिलिटीज पे कर सके। यानी कि इन सिंपल वर्ड की पार्टनर्स अनेबल है, ठीक है। पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटीज एंड गाइस, तो ये हो जाएगा ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। क्लियर। चलिए अब इसकी क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में और आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 ऑफ अ फर्म हैविंग द थ्री इक्वल पार्टनर। ठीक है, हैविंग द थ्री इक्वल पार्टनर्स गाइस। तो यहाँ पे पार्टनर्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल बेसिस पे काउंट होगा क्लास। इक्वल मतलब 1-1-1 का। इसमें तीन पार्टनर्स है, प्रीति, प्रिया एंड प्राची। क्लियर। ओके, देन बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 गिवन है। इसमें फर्स्ट लायबिलिटी साइड कैपिटल फॉर ऑल पार्टनर, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा क्लास, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड लोन सिक्योर बाय द मशीनरी। तो बेसिकली ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज है आपके पास, ठीक है, सिक्योर और अनसिक्योर लायबिलिटीज। तो ये बेसिकली क्या होगा क्लास, इसके लिए भी एक अलग फॉर्मेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म्स को लायबिलिटीज पे करना है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन का एक अलग से लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा। कैसे करना है ये मैं आपको आफ्टर क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि आपको फॉर्मेट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इन द एसेट साइड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक एज इट इज, जैसा हम पास करते थे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो करना है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पास होगा क्लास। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट बनेगा और उसमें बैंक की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली पार्टनर्स में डिवाइड होता है तो उसको हम पार्टनर्स में ही डिवाइड करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड में क्लास। Then in the additional information, the firm was dissolved due to the insolvency of all partners. Clear? यहाँ पे all partner insolvent हो रहे guys. Machinery was sold for 18,000 and machinery को हमने सेल कर दिया। यहाँ पे machinery आपका 23,000 का उसको सेल कर दिया हमने 18,000 में। While furniture fetch rupees 14,000. Then class furniture अगेन हमने फर्नीचर को सेल करके हमने 14,000 रिसीव किया हुआ है। बेसिकली फर्नीचर था 16,000 का और हमने 14,000 से रिसीव कर लिया हुआ है आफ्टर सेल्स। स्टॉक रिलीज 35,000 एंड यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक की वैल्यू कितनी है 47, इसको हमने सेल कर दिया तो 35,000 हमें रिसीव हो गया क्लास। क्लियर। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 2,000 एंड एक्सपेंसेस क्लास कवर कर रहे हैं यहाँ पे। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस है 2,000 का, राइट। एंड नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम प्रिया एंड प्राची but 3,400 could be collected from the Preeti's private estate. क्लियर। तो इसमें दो पार्टनर्स के प्राइवेट एस्टेट से हमें कुछ नहीं मिला एंड जो लास्ट में प्रीति है उसके पास से हमें 3,400 एज अ प्राइवेट एस्टेट को सेल करने पे मिला क्लास। क्लियर। तो ये हो गया आपका ऑल पार्टनर बिकम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं क्लास। देन क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, यानी कि आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर ऑल पार्टनर्स के इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको मैं फॉर्मेट शो कर देता हूँ कैसे हमें प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वन जब हम सिंपल सम करते हैं क्लास, या वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट या टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट की सम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कंपलसरी तीन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट।
दो हो गए। एंड थर्ड वन हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं गाइस, राइट। तो ये तीन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर एक मतलब एडिशनल फॉर्मेट ऐड करना पड़ेगा, जो है आपका ट्रेड क्रेडिटर्स एंड लोन अकाउंट एंड डिफिशियंसी अकाउंट, राइट। चलो इसको वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। अब जो ट्रेड क्रेडिटर्स है गाइस, वो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स कैसे आएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चंस में गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड क्रेडिटर्स एंड आपको लोन गिवन है गाइस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर्ड होगा, यानी कि आपको ट्रेड क्रेडिटर्स भी प्रिपेयर करना है और लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। एक यहाँ पे सेपरेट लायबिलिटीज हम फाइंड आउट करेंगे कि सेपरेट लायबिलिटीज कितनी रिमेनिंग है कंपनी पे, राइट। एंड देन इसमें लास्ट में सबसे बनेगा क्लास डिफिशियंसी, यानी कि फर्म कितना पे नहीं कर पाएगी, तो दैट इज मीन्स फर्म डिफिशियंसी हो जाएगी, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्म के ऊपर अभी भी लाइबिलिटी से फर्म वाइंड अप होने के बाद भी, तो उसको हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कि कंपलसरी आपका फॉर्मेट आएगा, ठीक है। डिफिशियंसी जब ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट के केसेस आएंगे क्लास, क्लियर। चलिए, तो ये टोटल आपको 6 फॉर्मेट यहाँ पे रेडी करने क्लास। लाइबिलिटीज में जितना भी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिवन होगा क्लास, जैसे कि यहाँ पे अभी तो ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है, लोन गिवन है, ओनली दो गिवन है, ठीक है। तो समटाइम यहाँ पे 3 भी आ सकता है, बिल्स पेबल भी आ सकता है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल, तो आपको 3 फॉर्मेट फिर लाइबिलिटीज की प्रिपेयर करनी होगी, जिसके अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन या बिल्स पेबल आएगा क्लास। एंड उसके बियॉन्ड आपके रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट और डिफिशियंसी अकाउंट, क्लियर। तो ऐसे फॉर्मेट आपके प्रिपेयर होते रहेंगे। और कोई गाइज आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम जैसे पास करते थे बेसिकली सिंपल सम में या वन पार्टनर और टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में, तो सेम उसी तरीके से अब हम एंट्री पास करेंगे। देन ट्रांजेक्शन भी सेम उसी तरीके से पास करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है कि टैली करते समय ध्यान देना है। इसमें सबसे मेन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे आता है आपका, कि टैली। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टैली। ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, या वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, ये जो केसेस है ना, इसके अंदर सिर्फ आपको टैली में आपको सिर्फ ध्यान देना है, अदरवाइज आपके पूरे सम्स, पूरा चैप्टर सेम फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट वन आप यहाँ पे लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। प्रीति, प्रिया एंड प्राची का कैपिटल गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो 40,000, 35,000 एंड 25,000। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा क्लास, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर 40,000, देन सेकेंड पार्टनर 35,000 एंड 25,000, क्लियर। नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000 आपको गिवन है क्लास। तो ट्रेड क्रेडिटर्स हमने एक अलग से फॉर्मेट बनाया हुआ ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए, और ये भी आपको क्रेडिट साइड में पास करना है। बाय, यहाँ पे लिखोगे सेम बैलेंस बीडी, ठीक है, और अमाउंट कितना है 50,000, क्लियर। सेम इसी तरीके से क्लास आप लोन लोन का भी करोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस। याद रखिए जो लाइबिलिटीज होती है वो क्रेडिट साइड में आता है और जो एसेट्स होता है वो डेबिट साइड में आता है क्लास। तो ट्रेड क्रेडिटर्स, कैपिटल और लोन ये लाइबिलिटी साइड में, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में पास कर रहे हैं। और इसका अमाउंट है क्लास 30,000, ठीक है। तो 30,000 आउटर कॉलम, एक ही सिंगल कॉलम बनाया हुआ है अमाउंट का हमने। एंड आफ्टर दैट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है, इसका अमाउंट हम रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पास करेंगे क्योंकि हम इसको सेल करेंगे क्लास। ओके, यहाँ पे लिखेंगे क्लास टू सन्ड्री एसेट्स, और फर्स्ट वन था मशीनरी, देन क्लास फर्नीचर, देन स्टॉक। ओके, फर्नीचर का अमाउंट है क्लास 23,000। नेक्स्ट है फर्नीचर 16 एंड 47,000 क्लास स्टॉक, ठीक है। फर्नीचर 16,000 एंड स्टॉक 47,000। ओके, अब हम इसको टोटल करते हैं क्लास एंड आउटर कॉलम में।
देन आंसर आएगा 86,000। ओके, देन आफ्टर दैट कैसेट बैंक 10,000 आपको यहाँ पे गिवन है क्लास। ये एसेट साइड में, तो हम कैसेट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में पास करेंगे क्लास टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट आएगा क्लास 10,000। नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे गिवन है क्लास, ठीक है, 84,000। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्लास, ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो हम आएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे क्लास टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट है 84,000, राइट, और पार्टनर का जो शेयरिंग रेशियो है क्लास वो इक्वल पार्टनर है, दैट इज में 84,000 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा क्लास, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो 84,000 को, देन आंसर आएगा 28,000 ईच पार्टनर। ओके, तो ऑलमोस्ट अपने बैलेंस शीट की एंट्रीज पास कर दिए क्लास। अब आएंगे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लास, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 18,000, फर्नीचर 14,000 एंड स्टॉक 35,000। क्लियर, तो चलिए इसको हम एंट्री पास करते हैं क्लास। अभी देखो हमने यहाँ पे डेबिट साइड में पास किया हुआ है, जब हम सेल करेंगे क्लास तो उसको क्रेडिट साइड में पास करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्लियर, और तीनों एसेट्स आएंगे क्लास। देन मशीनरी अमाउंट है 18,000, फर्नीचर 14,000 एंड 35,000, स्टॉक अमाउंट इनर कॉलम, मशीनरी 18,000, फर्नीचर 14,000 एंड 35,000, स्टॉक। देन इसका टोटल करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 67,000। ओके, 67,000 ये बैंक अकाउंट में जाएगा क्लास, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट पास किया हुआ है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे एसेट्स एंड अमाउंट आउटर कॉलम 67,000। देन क्लास नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हो रहा है 2,000 का, एज अ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम उसको बोल सकते हैं। तो ये जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बिकॉज एक्सपेंसेस पेड होगा बाय बैंक, एंड अमाउंट है क्लास 2,000 आउटर कॉलम, and then after that nothing could be recovered from the Priya and Prachi, but 3,400 could be collected from the Preeti's private estate। तो प्रीतिस के प्राइवेट एस्टेट से हमें 3,400 रिसीव हुआ है, दैट इज मीन्स वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा क्लास पे, राइट, क्योंकि पार्टनर्स यहाँ पे पे कर रहे हैं, पार्टनर्स बिजनेस में लेके आएगा क्लास, ठीक है, तो इसीलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। तो प्रीतिस के अमाउंट प्राइवेट एस्टेट से आएगा क्लास, तो प्रीतिस में लिखेंगे 3,400, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्लास बैंक के डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, बैंक के डेबिट साइड में आएगा क्लास सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा क्लास 3,400। क्लियर, ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑलमोस्ट सारी एंट्री एंड एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया हमने क्लास, ठीक है, अब आपको सिर्फ टैली करना है सम्स। तो देखिए हमने इस टाइप से पूरी सारी एंट्री कंप्लीट की है, जिसमें आपके रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन एंड डिफिशियंसी एंड बैंक अकाउंट। क्लियर, चलिए अब इसको वन बाय वन टैली करेंगे क्लास, और इसको सीखेंगे कि किस तरीके से आपको टैली करना है ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में। तो फर्स्ट वन रिलेशन अकाउंट सेम एज इट इज आपको करना है सॉल्व, ठीक है, टैली इसको
इसमें कोई चेंजेस नहीं है टैली में। तो फर्स्ट वन डेबिट साइड का अमाउंट है क्लास 88,000। सेम अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, एंड आफ्टर दैट क्लास माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 21,000। एंड आफ्टर दैट इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देन क्लास पार्टनर्स के नाम्स आएंगे यहाँ पे, प्रीतिश, देन प्रिया, देन प्राची, राइट। एंड इक्वल पार्टनर है क्लास 21,000 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 7,000 फॉर ईच पार्टनर, राइट। ओके, अब ये जो 7,000 है क्लास वो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में शो करेंगे क्लास लॉस, अमाउंट लिखेंगे क्लास 7,000। सेम सेकेंड पार्टनर में भी 7,000 एंड थर्ड पार्टनर में भी सेम 7,000। ओके, अब हम इसको टैली करेंगे क्लास। तो फर्स्ट वन हम लास्ट पार्टनर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर्स का लोन पे नहीं करेगा क्लास, या जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी पे नहीं करेगा। यानी कि जो पार्टनर्स है वो अपने डिफिशियंसी के बेस पे जाएंगे यहाँ पे, और ईच पार्टनर के हिस्से में कितना आएगा ये देखेंगे क्लास। तो फर्स्ट वन प्राची से स्टार्ट करते, लास्ट पार्टनर्स है, तो 35,000 डेबिट साइड का है क्लास टोटल अमाउंट। सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में 35,000, एंड माइनस कर देंगे क्लास 10,000 रिमेनिंग। ठीक है, अब ये जो 10,000 रिमेनिंग है क्लास, इसको हम लिखेंगे बाय डिफिशियंसी। ठीक है, बाय डिफिशियंसी अकाउंट। नेक्स्ट सेकेंड पार्टनर डेबिट साइड में 35,000 है क्लास, और क्रेडिट साइड में भी 35,000 है। तो दैट इज मीन्स प्रिया का कोई भी डिफिशियंसी अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। एंड देन फर्स्ट पार्टनर प्रीति। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है क्लास, और अमाउंट है इसका 43,400। क्लियर, सेम अमाउंट हम यहाँ पे कॉपी करेंगे डेबिट साइड में, एंड द रिमेनिंग अमाउंट क्लास 8,400। क्लियर, और यहाँ पे लिखेंगे टू डिफिशियंसी अकाउंट। ओके, तो क्लास ये जो पार्टनर्स का डिफिशियंसी हुआ ये जाएगा डिफिशियंसी अकाउंट में, और यहाँ पे प्राची का डिफिशियंसी हुआ है क्रेडिट साइड में, तो डिफिशियंसी अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे क्लास प्रीति का डिफिशियंसी हुआ है तो डिफिशियंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब अपोजिट या क्रॉस एंट्री हम पास करते हैं क्लास, राइट। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन डेबिट साइड में टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आएगा क्लास 10,000। देन क्रेडिट साइड में बाय प्रीतिज कैपिटल अकाउंट, एंड इसका डिफिशियंसी अमाउंट आएगा क्लास 8,400। तो ये हो गया डिफिशियंसी। देन अब क्लास आपको लाइबिलिटीज पे करना है, क्योंकि आपके पार्टनर्स हो गए, डिफिशियंसी अकाउंट में हमने एंट्री दे दी है। अब आपको
यहाँ पे जितनी लाइबिलिटीज है जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स है, लोन है, ठीक है, इसको आपको पे करना है क्लास। तो ट्रेड क्रेडिटर्स को हमें 50,000 पे करना है और लोन को हमें 30,000 पे करना है क्लास। तो फर्स्ट वन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना रिमेनिंग है, राइट। अगर हम बैंक बैलेंस देखें क्लास यहाँ पे, तो डेबिट साइड में सिर्फ आपको अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये आपके पास एक्सेस है क्लास, आपके पास बचा हुआ है इतना। तो टोटल बैंक बैलेंस आएगा आपका 80,400। क्लियर? 80,400 क्लास ये आपका रिमेनिंग बैलेंस है। देन क्लास 80,400 आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सपेंस था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टू रिलेशन एक्सपेंसेस है क्लास, जो कि 2,000 अमाउंट है इसका। ये बैंक की तरफ से पे होगा तो बैंक अकाउंट में आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास बाय रिलेशन एक्सपेंसेस 2,000, एंड माइनस करने पे क्लास यहाँ पे आपके पास अब रिमेनिंग होगा 78,400। आपको 78,400 यहाँ पे राइट डाउन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स है इसको कितना पे करना है, आपको 50,000 पे करना है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स को कितना पे करना है 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास 50,000, राइट। देन क्लास अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 28,400, ये आपके पास अभी रिमेनिंग बचा क्लास। तो ये जाएगा लोन अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय लोन अकाउंट, ठीक है। तो दैट इज में हमने ट्रेड क्रेडिटर्स पूरा पेड कर दिया क्लास, फुल्ली पेड कर दिया भाई। लोन हमने 28,400 पे किया हुआ है ओनली, ठीक है। तो दैट इज मीन्स फर्स्ट में आप ट्रेड क्रेडिटर्स की एंट्री दोगे, ट्रेड क्रेडिटर्स में लिखो क्लास टू बैंक अकाउंट, राइट। और बैंक से कितना पे किया हमने 50,000, यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स क्लियर हो गया क्लास। तो यहाँ पे आप टैली कर देंगे ट्रेड क्रेडिटर्स को, क्योंकि ट्रेड क्रेडिटर्स का कोई भी अमाउंट आपके पास अब पेंडिंग नहीं है क्लास। तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपका डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा क्लास, सेम। देन क्लास हमने लोन पे किया था बाय बैंक से, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा क्लास 28,400। अभी आप यहाँ पे देखो लोन आपके पास कितना है 30,000 का है क्लास, ठीक है, और हमने पे किया ओनली 2,400, तो 30,000 इधर पे सेम आएगा क्लास। देखते हैं लोन अभी कितना रिमेनिंग होगा अपने पास। अब जो लोन आपके पास रिमेनिंग होगा क्लास उसको हम डिफिशियंसी में पास कर देंगे। तो 1,600 का डिफरेंस आ रहा है क्लास लोन में, मतलब 1,600 आपको और पेमेंट करना है, लेकिन ना आपके पास है ना आपके बैंक के पास है क्लास अमाउंट पे करने के लिए। तो इसीलिए ये अमाउंट बन जाएगा अब आपका डिफिशियंसी अकाउंट, ठीक है। डिफिशियंसी इसका मीनिंग होता है कि ऐसा अमाउंट जो आप पे नहीं कर पाते हो। ये डेबिट साइड में क्लास, तो डिफिशियंसी के क्रेडिट साइड में बाय लोन अकाउंट, ठीक है, और इसमें आएगा क्लास 1,600। ओके, अब हम इसको टैली कर देंगे क्लास। अभी तक हमने बैलेंस शीट को टैली करते आए क्लास, कैश बैंक अकाउंट को टैली करते आए, अब आपको डिफिशियंसी अकाउंट को टैली करना है क्लास। तो यहाँ पे 10,000 आ गया डेबिट में, अगर आप क्रेडिट साइड को भी टैली करोगे क्लास तो भी 10,000 आएगा। तो ये ऑल पार्टनर बिकम इंस्टॉलमेंट में क्लास आपको डिफिशियंसी अकाउंट को टैली करना होता है। क्लियर? तो आई होप गाइस ये जो डिफिशियंसी अकाउंट यानी कि ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट के सम्स थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये सम को सॉल्व करना है क्लास, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, जो कि आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक लास्ट सम होगा, ऑल पार्टनर बिकम ऑफ इंसॉल्वेंट टाइप का क्वेश्चन। अगर गाइस आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइस चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।